ये हुकूमत उस किरदार पे या उस मयार पर नहीं उतरी जो हम चाहते थे। यानी कि इस बंदे से हमें बड़ी उम्मीदें थी इमरान खान साहब से। मौजूदा महंगाई ने आपकी लाइफ को कितना डिस्टर्ब किया? कोई डिस्टर्ब नहीं किया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। कोई डिस्टर्ब नहीं किया, उतार चढ़ाव आता रहता है, तो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा काम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान बीट्स और मैं हूं आपका मेज़बान सैयद ज़ुहैब बुखारी। नाज़रीन, मुल्क भर में जो महंगाई की शरह उसमें इजाफा देखने में आ रहा है। आए रोज़ की जो महंगाई है उससे आवाम भी शदीद परेशान दिखाई दे रही है। बात करें अगर अशिया पुरदनोश की कीमतों की, तो वो भी आवाम की पहुँच से इस वक्त दूर है। गोश्त की बात करें, दालों की बात करें, सब्जियों की बात करें, तो इनकी जो कीमतें हैं वो इस वक्त आवाम की पहुँच से दूर दिखाई देती है। जबकि अगर जो लोग घर बना रहे हैं तो उनकी तरफ जो तामीराती मटीरियल है वो उसकी भी कीमतें वो आसमान से बातें कर रही है। अगर हम सीमेंट की बात करें तो फ़ी किलो की जो बोरी है वो 725 रुपये के हिसाब से मार्केट में फ़रोख्त की जा रही है। लोहे है तो वो भी 200 रुपये से लेकर 300 रुपये तक का इजाफे से फ़रोख्त की जा रही है। मुर्गी का रेट है तो वो भी इस वक्त, यानी कि जो महंगाई है वो इस वक्त अपने अरूज पर है। महंगाई ने जो आम आवाम है उसको कितना परेशान किया। इस वक्त हम मौजूद है मुल्तान के एक पार्क में और यहाँ पर हम लोगों से जानेंगे कि मौजूदा महंगाई ने उनको कितना डिस्टर्ब किया, उनके मामलात को कितना डिस्टर्ब किया, उनकी ज़िंदगी में किस तरह असरअंदाज हो रही है। आइए चलते हैं। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर? ठीक ठाक है, तबीयत से ज़बरदस्त। इतवार का रोज़ा है, एंजॉय कर रहे हैं पार्क में, किस तरह का माहौल है? बेहतरीन माहौल है, बस फ्रेश एयर के लिए आए थे कभी कभार यहाँ पर। वैसे जॉब होल्डर हैं, जॉब कर रहे हैं। जॉब होल्डर हैं, जॉब कर रहे हैं। अच्छा, मौजूदा महंगाई की अगर हम बात करें, करंट अफेयर की बात करें, जॉब नौकरियों की वैसे भी कमी है पाकिस्तान में। पूरी जो मुल्क है उसको महंगाई ने अपनी लपेट में ले रखा है इस वक्त। जिस चीज़ की अगर हम बात करें, चाहे वो सब्ज़ी की कीमतें हैं, चाहे वो पेट्रोल है, जो भी है उसमें सब कुछ इस वक्त महंगाई ने अपनी लपेट में रखा है। मौजूदा महंगाई ने बतौर आपको कितना डिस्टर्ब किया या आपकी लाइफ में किस तरह असरअंदाज हुई है? जी ऐसा ही है, जो महंगाई इस टाइम चल रही है वो सिर्फ हमें नहीं, हम तो चलो जो जॉब होल्डर हैं हमारा गुजारा बहुत हो जाता है, लेकिन काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो डिग्री लेके भी बहुत ज़्यादा फ्री बैठे हुए हैं। ज़्यादातर परेशानी ज़्यादातर जो है वो उनको है। ठीक है, तो ऑब्वियसली महंगाई बहुत ज़्यादा हुई है। हुकूमत को चाहिए इस पर कंट्रोल करें, चीज़ों को कंट्रोल करें। हालांकि जो नज़र नहीं आ रहा दिन ब दिन महंगाई बढ़ रही है। आप क्या समझते हैं कि इसमें कसूरवार कौन है? आवाम है, गवर्नमेंट है, या फिर जो इकनॉमिक होल्डर्स हैं जो मईशत को चला रहे हैं या जो स्ट्रेटजी बना रहे हैं वो इससे कसूर है? मेन चीज़ जो किरदार होता है वो स्ट्रेटजी होती है। स्ट्रेटजी मेकिंग, अब आम बंदा स्ट्रेटजी बना सकता, हुकूमत जो है वो स्ट्रेटजी बनाती है। इनके बड़े बड़े जो बैठे हुए लोग बैठे हैं वो बनाते हैं स्ट्रेटजी। आम आवाम को तो इसमें कोई कसूर नहीं है। हाँ, आवाम को भी चाहिए कि जो चीज़ें हैं उनको ध्यान से लेके चलें। बाकी हुकूमत का मेन रोल प्ले करना चाहिए, यानी कि गवर्नमेंट का मेन रोल प्ले करना चाहिए। जो स्ट्रेटजी मेकर है उनको चाहिए कि वो एक अच्छी स्ट्रेटजी बनाएं। जी, वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप तो वैसे परेशान दिखाई दे रहे हैं, क्या वजह? मैं परेशान हूँ, मेरे तो यार बड़ी अच्छी नौकरी लगी है, मैं क्यों परेशान हूँ? मौजूदा दौर में नौकरी का लग जाना बहुत अच्छी बात है। अच्छा, बात अगर हम कह रहे हैं मौजूदा महंगाई की, तो हर जो चीज़ की जो कीमतें हैं वो आसमानों से बातें कर रही हैं। दाल की बात करें, चिकन की बात करें, या एवरीथिंग जिस चीज़ की बात करें, तो आम आवाम की पहुंच से दूर है। मौजूदा महंगाई ने आपकी लाइफ को कितना डिस्टर्ब किया? कोई डिस्टर्ब नहीं किया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। कोई डिस्टर्ब नहीं किया, उतार चढ़ाव आता रहता है, तो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा काम। यानी कि आपकी ज़िंदगी में किसी किस्म का यानी कि डिस्टर्बेंस फेस नहीं आया? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक है। संडे का रोज़ है और पार्क में आप आए, किस तरह का माहौल लग रहा है? संडे बेसिकली मतलब छुट्टी है, तो ज़्यादातर देखा जाए तो सब लोग एंजॉयमेंट के लिए आते हैं, माइंड फ्रेश करने के लिए। एक वीकेंड पर इंसान का जो थका मतलब कुछ भी माइंडेबल होता है वो रिलैक्स हो जाता है ना। ओके। अच्छा, बात करें अगर मौजूदा महंगाई की, जो मुल्क भर में जो महंगाई है उसने आपको एक लपेट में ले रखा है। हर चीज़ की बात करें, मौजूदा महंगाई ने आपको कितना डिस्टर्ब किया? इसमें मैं अपनी बात नहीं सबकी बात करूँगा ओवरऑल। अगर आप देखें जाए फॉर एग्जांपल एक स्कूल के टीचर की मिसाल या किसी की ले ली जाए ना, तो उसके लिए अगर देन कोई चीज़ ली जाती है, उसने आगे से घर जाके 2 रुपये एक्स्ट्रा बताए, देन उसने अपने पेरेंट्स से बात की, उन्होंने आगे कुछ और बताया, उसने आगे कुछ और बताया। अरे कहना क्या चाहते हो? तो इसमें एक नहीं, इसमें ओवरऑल कम्युनिटी में मतलब जिसमें मेल फीमेल मतलब ट्रांस सब कुछ आ जाता है। तो ओवरऑल की मैं बात करूँगा, अपने ऊपर पहले खुद को ठीक करें, देन ओवरऑल ये मतलब ठीक हो जाएगा। यानी कि महंगाई ने ख़ास कुछ आप पर असरअंदाज नहीं होने दिया, यानी कि जैसे महंगाई चल रही है और आप फिट जा रहे हैं?
अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद हैं। आप बताइएगा कि मौजूदा महंगाई की सूरत हाल ने आपको बतौर स्टूडेंट्स कितना इंटरफेयर किया, कितना मुतासिर किया इस महंगाई ने? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि बहुत शुक्रिया, इस मुल्क ने हमें बहुत कुछ दिया है, पहली बात तो ये है। लेकिन मैंने भी पीटीआई में खुद एज ए स्टूडेंट मैं बात करूँ, मैंने पीटीआई को वोट दिया था, मैंने 2000 जब इलेक्शन हुए थे 18 के, तो लेकिन मेरे ख़्याल से ये हुकूमत उस किरदार पे या उस मयार पर नहीं उतरी जो हम चाहते थे। यानी कि इस बंदे से हमें बड़ी उम्मीदें थी इमरान खान साहब से, लेकिन ये उस मयार पे नहीं उतरी। तो उसके बाद फिर कोविड आ गया, फिर ये कहते हैं बहाने बनाते हैं भी कोविड का मसला हो गया, ये मसला हो गया, पेट्रोल की आलमी कीमतें इजाफा हो गया। तो नहीं, मैं ये समझता हूँ कि हमारे मुल्क में नहीं पूरी दुनिया में है, लेकिन ये बहाने बनाएं। इमरान खान, मैं ये इमरान खान इंडिविजुअल कोई गलत नहीं कहता, लेकिन उसकी जो टीम उसको मिली है ना, वो टीम वही नून लीग वाले गलत लोग उसमें शामिल हैं। अच्छा, यानी आपके कहने का मकसद है कि पर्सनल जो खान साहब है वो सही चल रहे हैं, लेकिन जिसमें लोग कैबिनेट में जो लोग इन्वॉल्व हैं वो इसके कसूरवार हैं। वो कसूरवार हैं, बिल्कुल इसी तरह है। और उसके बाद अब तो कोविड आ गया है, उस एजुकेशन का भी बहुत ज़्यादा हमारा मसला हुआ है। यानी कि अभी जो कोरोना आया है तो कॉलेज बंद, यूनिवर्सिटीज़ बंद, तो मेरा तो बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। 1 साल मेरा ज़ाया हुआ है। मैं खुद फार्मेसी टेक्नीशियंस कर रहा हूँ, तो मेरा काइंडली पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल अगर सुन रही है, मेरा ये पैगाम पहुँचा दीजिए कि बहुत ज़्यादा जो है ना हमारे फार्मेसी के एग्ज़ाम्स बहुत ज़्यादा डिले हो चुके हैं। मैं 2018 का एडमिशन है फार्मेसी टेक्नीशियन का, 2 साल का ये कोर्स है, मुझे 4 साल हो रहे हैं। क्यों नाअहली है? कोविड का बहाना बना रहे हैं। कोविड का बहाना तो अब ख़त्म हो गया है, क्योंकि कोविड काफ़ी हद से हमारे मुल्क में ख़त्म हो गया है। लेकिन अब जो है वो खुद नाअहली और सुस्ती कर रही है, जानबूझ के एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कर रही। तो काइंडली एग्ज़ाम लें और हमें हमारी जान छोड़ें। काइंडली इनके एग्ज़ाम लिया जाए और इनके जो एग्जामिनेशन है वो जल्द से जल्द कंडक्ट करवाए। जी तो नाज़रीन, आपने देखा कि मुल्तान के शहरों से उन्होंने बात की मौजूदा महंगाई के हवाले से। मुल्तान के जो शहरी हैं वो ख़ास से परेशान दिखाई दे रहे थे महंगाई के हवाले से। उनका कहना यह था कि बहुत मुश्किल से सर्वाइव कर पा रहे हैं। हमारे साथ जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी बात की, तो उनके भी यानी कुछ मिला जुला जो रद्द अमल था वो सामने आ रहा था। महंगाई ने गरीब आवाम की जो कमर तोड़ के रख दी है, उसके साथ साथ जो दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद हैं उनको भी मुतासिर किया। इस वीडियो के हवाले से आप क्या राय रखते हैं? कमेंट्स बॉक्स आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा हमारा चैनल पाकिस्तान बिट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं किसी प्रोग्राम में, तब तक अपने मेज़बान सैयद ज़ुहैब बुखारी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।